11 इंद्र द्वारा असुरों का संहार। इस अध्याय में बताया गया है कि महान मुनि नारद को उन असुरों पर अत्यधिक दया आई जो देवताओं द्वारा मारे गए थे। अतः उन्होंने देवताओं को इस रक्तपात को बंद करने के लिए कहा। तब शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति से सभी असुरों को जीवन दान दिया। भगवान का समर्थन होने से देवतागण इन असुरों से नए जोश से पुनः लड़ने लगे। राजा इंद्र ने बलि पर अपना वध चलाया और जब बलि गिर गए तो उनके मित्र जम्भासुर ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया, किंतु इंद्र ने अपने वज्र से उसका सिर काट दिया। जब नारद मुनि ने सुना कि जम्भासुर मारा गया है तो उन्होंने नमुची, बल तथा पाक को सूचित किया जो उसके संबंधी थे। तब ये तीनों युद्ध क्षेत्र में गए और इन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने बल तथा पाक के सिर काट दिए और नमुची के कंधे पर कुलिश नाम का वज्रूपी हथियार छोड़ा, किंतु यह कुलिश वज्र असफल होकर वापस आ गया जिससे इंद्र खिन्न हो गया। उस समय आकाश से एक अदृश्य वाणी सुनाई पड़ी। वाणी ने घोषणा की, नमुची को शुष्क या नम हथियार नहीं मार सकता। यह वाणी सुनकर इंद्र सोचने लगा कि नमुची का संहार कैसे हो। तब उसके मन में झा का विचार आया जो न तो शुष्क होता है न नम। इस झा के हथियार का उपयोग करके वे नमुची को मारने में सफल रहे। इस प्रकार इंद्र तथा अन्य देवताओं ने अनेक असुर मार गिराए। तब ब्रह्मा के आग्रह पर नारद मुनि देवताओं के पास गए और उन्हें मना किया कि अब वे असुरों का वध करना बंद कर दें। तब सारे देवता अपने अपने धामों को चले गए, किंतु युद्ध स्थल पर जितने असुर जीवित बचे थे वे सब नारद के आदेशानुसार बलि महाराज को अस्ताचल पर्वत पर ले गए। वहां पर शुक्राचार्य के कर स्पर्श से बलि महाराज को फिर से चेतना आ गई और जिन असुरों के सिर तथा शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे उन सबको शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति से पुनः जीवित कर दिया। श्री शुक उवाच अथोसुरा प्रत्युपलब्ध चेतस परस्य पुंसः पर्यानुकंपया जघ्नुर्भूषण शुक्रमीरणाद्यस्तान स्तान रणे यह भी सनहता पुरा। एक। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्रीहरि की परम कृपा से इंद्र, वायु इत्यादि सारे देवता जीवित हो गए। इस प्रकार जीवित होकर सारे देवता उन्हीं असुरों को बुरी तरह पीटने लगे जिन्होंने पहले उन्हें परास्त किया था। व्यारोचनाय संरब्धो भगवान पाक शासन उद्यच्छ देवदावज प्रजाभाहेति चक्रुष। 2। जब परम शक्तिशाली इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने महाराज बलि को मारने के लिए अपने हाथ में वज्र ले लिया तो सारे असुर हाय हाय चेहरे कर शौ करने लगे। वज्रपाणिस्तमाहेद्वं तिरस्कृत्य पुरस्थितम् मनस्तविन सुसंपन्न विचरन्ता उन्महामृते। 3। गंभीर सहिष्णु तथा लड़ने के साथ सामान से भली भांति युक्त बलि महाराज उस विशाल युद्ध स्थल में इंद्र के सामने घूम रहे थे। सदा हाथ में वज्र लिए रहने वाले इंद्रनाब लिमिटेड महाराज को इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक ललकारा। नटवन मूड मायाभिमिशानो जिगीषसी जित्वा बालानि बधा क्षात्रटो हरति तधनम। 4। इंद्र ने कहा, रे धूर्त, जिस प्रकार ठग बच्चे की आंखों को बांधकर कभी कभी उसका धन ले जाता है उसी प्रकार तुम यह जानते हुए कि हम सब ऐसी माया शक्तियों के स्वामी हैं अपनी कोई माया शक्ति दिखलाकर हमें परास्त करना चाहते हो। आय उरुक्षन्ति मायाभिरुत्सि सूपसन्ति ये दिवम तांदस्यरिन विधुनम यज्ञान पूर्वस्माच पदादद्ध। 5। उन मूर्खों तथा धूर्तों को जो माया से या यांत्रिक साधनों से उच्चलोकों तक पहुंचना चाहते हैं या जो उच्चलोकों को भी पार करके वैकुंठ लोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में भिजवाता हूँ। तात्पर्य, विभिन्न लोगों के लिए निसंदेह भिन्न भिन्न लोक हैं। जैसा कि भगवद गीता 14.18 में कहा गया है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुणी पुरुष उच्चतर लोकों को जा सकते हैं, किंतु जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं उन्हें उच्चलोकों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। देखिए, शब्द उच्चलोकों का द्योतक है जो स्वर्गलोक कहलाता है। स्वर्गलोक के राजा इंद्र को अधिकार है कि यदि कोई बद्धजीव समुचित योग्यता के बिना निम्न लोकों से उच्चलोकों को जाने का प्रयास करे तो वे उसे नीचे धकेल दे। चंद्रमा तक जाने का आधुनिक प्रयास निम्न लोगों द्वारा कृत्रिम यांत्रिक साधनों से स्वर्गलोक जाने का ही प्रयास है। यह प्रयास सफल नहीं हो सकता। इंद्र के इस कथन से लगता है कि जो यांत्रिक साधनों द्वारा, जिसे यहाँ पर माया कहा गया है, उच्चलोकों को जाने का प्रयास करता है उसे ब्रह्मांड के निम्न भागों में नरकालोक में भेज दिया जाता है। उच्चलोकों में जाने के लिए पर्याप्त सद्गुण चाहिए। तमोगुणी पापी पुरुष तथा मदिरापान, मांस भक्षण तथा अवैध यौनाचार में लगा व्यक्ति कभी भी यांत्रिक साधनों से उच्चलोकों में प्रवेश नहीं करेगा। सोढ़-दुर्-तेडद्य वगेन शतपर्वणा शिरो हर्षे मंदात्मन घटस्व ज्ञाति भी से। 6। आज मैं वही शक्तिशाली व्यक्ति हजारों तेज धारों वाले अपने वज्र से तुम्हारे सिर को शरीर से काटकर अलग कर दूंगा।
यद्यपि तुम माया द्वारा पर्याप्त चमत्कार दिखा सकते हो, किंतु तुम्हारा ज्ञान अत्यल्प है। अब तुम अपने परिजनों तथा मित्रों सहित युद्ध भूमि में ठहरने की ही चेष्टा दिखा करो। श्री बलिर्वाच सर्ग्रामे वर्तमाना कालचोदित कर्मणाम कीर्तिर्जयो 5 जयो मृत्यु सर्वेशा से 7। बलि महाराज ने उत्तर में कहा, सभी लोग जो इस युद्ध भूमि में उपस्थित हैं निश्चय ही नित्यकाल के वश में हैं और वे अपने अपने नियत कर्मों के अनुसार क्रमश यश, विजय, हार तथा मृत्यु प्राप्त करेंगे। तात्पर्य, यदि कोई युद्ध भूमि में विजयी होता है तो वह प्रसिद्ध हो जाता है, किंतु यदि वह विजयी न होकर हार जाता है तो वह मर सकता है। जीत या हार तो इस तरह के युद्ध में या जीवन संघर्ष के युद्ध क्षेत्र में संभव है ही। सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार घटित होता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः, क्योंकि बिना किसी अपवाद के हर जीव प्रकृति के गुणों के अधीन है, अतएव विजय या पराजित होना उसके वश में नहीं है, अपितु वह प्रकृति के वश में होता है। इसलिए बलि महाराज अत्यंत विचारवान थे। वे जानते थे कि युद्ध शाश्वत काल द्वारा नियोजित है और काल के वशीभूत होकर मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना होता है। अतएव इंद्र द्वारा यह धमकी दिए जाने पर भी कि वह बलि महाराज को वध से मार डालेगा, बलि महाराज वंश मात्र भी भयभीत नहीं हुए। यही क्षत्रिय धर्म है। युद्धे चाप्य प्लानम, भगवद गीता 18.43। क्षत्रिय को सभी परिस्थितियों में, विशेषकर युद्ध भूमि में, अत्यंत सहनशील होना चाहिए। अत बलि महाराज ने बता दिया कि यद्यपि स्वर्ग का राजा जैसा व्यक्ति उन्हें धमका रहा है, किंतु वे मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं है। तदिमान काल कृष्णन जगत पश्यन्ति सूरयः न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र युमा पंडिता। 8। काल की गतियों को देखकर जो लोग वास्तविक सत्य से अवगत हैं, वे विभिन्न परिस्थितियों के लिए न तो हर्षित होते हैं न सोचते हैं। चूंकि तुम लोग अपनी विजय पर हर्षित हो, अतः तुम्हें अत्यंत विद्वान नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य, बलि महाराज जानते थे कि स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत शक्तिशाली है और उनसे तो निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। फिर भी बलि महाराज ने यह कहकर ललकारा कि इंद्र बहुत विद्वान पुरुष नहीं है। भगवद गीता 2.11 में कृष्ण ने अर्जुन को यह कहकर फटकारा कि अशोच्यानन्वशोचस्त्वन् प्रज्ञावादाश भाष से गत्यायुन्गत्थसूष्णानुशोचन्ति पंडिता। तुम बुद्धिमानी की बातें कहते हुए उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने योग्य नहीं है। जो लोग बुद्धिमान हैं वे न तो जीवित के लिए शौक करते हैं न मरे हुए के लिए। इस प्रकार जैसे कृष्ण ने अर्जुन को यह कहते हुए फटकारा कि वह पंडित नहीं है, बलि महाराज ने भी इंद्र तथा उसके पार्षदों को फटकारा। इस भौतिक जगत में काल के अधीन ही सब घटित होता है। फलस्वरूप ऐसे विद्वान व्यक्ति के लिए जो यह देखता है कि किस तरह घटनाएं घटती हैं, प्रकृति की लहरों के कारण दुखी या सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर जब हम इन लहरों द्वारा बहाकर ले जाए जा रहे हैं तो हर्षित होने या खिन्न होने से क्या लाभ? जो प्रकृति के नियमों से भली भांति अवगत है, वे प्रकृति के कारकलापों के कारण कभी भी न तो हर्षित होता है न खिन्न। भगवद गीता 2.14 में कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य सहिष्णु बने। वोंस्तिविक्षस्व भारत। कृष्ण के इस उपदेश का पालन करते हुए मनुष्य को परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण न तो खिन्न होना चाहिए न प्रसन्न। यह भक्त का लक्षण है। भक्त कृष्ण भावनामृत में अपना कर्तव्य पालन करता है और विषम परिस्थिति में अप्रसन्न नहीं रहता। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसी परिस्थितियों में कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अतएव भक्त भक्ति के अपने नियत कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होता। हर्ष तथा विषाद जैसे भौतिक गुण देवताओं तक में रहते हैं जो उतलोक में अच्छा स्थान ग्रहण किए हुए हैं। अतएव जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत की तथाकथित अनुकूल तथा प्रतिकूल दशाओं में अविचलित रहे तो उसे ब्रह्मभूत या स्वरूप सिद्ध समझना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता 18.54 में कहा गया है, ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न शोचती न काढ़ती। जो दिव्य पद पर स्थित है वे तुरंत ही परब्रह्म का साक्षात्कार करता है और पूरी तरह प्रसन्न हो जाता है। जब मनुष्य भौतिक दशाओं से विचलित नहीं होता तो उसे दिव्य स्तर पर स्थित समझना चाहिए जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभावों से ऊपर है। नवयमाना नामात्मान तत्र साधनम गिरो वह सथु शोच्यान आगृहकमुमर्मताडना। 9। तुम देवता लोग अपने आप को अपनी ख्याति तथा विजय प्राप्त करने का कारण मानते हो। तुम लोगों की अज्ञानता के कारण साधु पुरुष तुम्हारे लिए शौक करते हैं। अतएव तुम्हारे वचन मर्मस्पर्शी होते हुए भी हमें स्वीकार्य नहीं है। श्री शुक उवाच इत्याक्षेप्य विभो वीरो नाराजैर्वरिपर्दन् आकर्ण्य पूर्णरया नदाक्षेपैरः तत्पुन्। 10।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्वर्ग के राजा इंद्र को इस प्रकार कटु वचनों से फटकारने के बाद वीरों को मर्दन करने वाले बलि महाराज ने नाराज बाणों को अपने कान तक खींचा और उनसे इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने पुनः इंद्र को कठोर शब्दों से प्रताड़ित किया। एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना नाम्रेशतदश्चिक्षेप्तोत्राहतिद्विपै। 11। चूंकि महाराज बलि की फटकारें सत्य थीं, अतएव इंद्र तनिक भी खिन्न नहीं हुआ। जिस तरह एक घाती पीलवान द्वारा अंकुश से पीटा जाने पर भी कभी विचलित नहीं होता। प्रारत कुलिशवंतस्मा अमोघन परमर्दने सयानो यत्तद्भुमोच्छिन्न पक्षी वाचलाय। 12। जब शत्रुओं को हराने वाले इंद्र ने पना अमोघ वज्ञ बलि महाराज पर उन्हें मारने की इच्छा से चलाया तो सचमुच बलि महाराज अपने वायुयान समेत भूमि पर गिर पड़े, मानो कोई पर्वत पंख काटे जाने से गिरा हो। तात्पर्य: वैदिक वाङ्मय के अनेक वर्णनों में पाया जाता है कि पर्वत भी अपने पंखों से आकाश में उड़ते हैं। जब ऐसे पर्वत मृत हो जाते हैं तो वे जमीन पर गिर जाते हैं, जहां वे विशाल मृत शरीरों के रूप में रहते हैं। सखाय पतिता हृष्ठा जम्बो बले सख सुहत अभयात सौहन सख्युरहतस्तथा पै समाचरण। 13। जब जम्भासुर ने देखा कि उसका मित्र बलि गिर गया है तो वे उसके शत्रु इंद्र के समक्ष प्रकट हुआ, मानो मैत्रीपूर्ण आचरण से बलि महाराज की सेवा करने के लिए आया हो। ससिन्हवाह असाध्य गदामुगम्य रमनहसा जनावताड्यक्षकम गजहंच सुमहाबला है। 14। अत्यंत शक्तिशाली जम्भासुर सिंह पर सवार होकर इंद्र के पास आया और उसने अपनी गदा से उसके कंधे पर बलपूर्वक प्रहार किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया। गदा प्रहार व्यपथृतो भूषण विहिलितो गजय जानुभ्याधरणी स्पूतला कश्मलन परम यौन। 957। जम्भासुर की गदा से चोट खाकर इंद्र का हाथी विचलित और पीड़ित हो गया। उसने भूमि पर घुटने टेक दिए और वे अचेत होकर गिर गया। ततोरथो मातलिना हरिभिर्दशस्तैर्वतय आनी तो द्विपमुत्सजरथमारुहे विभु। 96। तत्पश्चात इंद्र का सारथी मातली इंद्र का रथ ले आया, जिसे 1000 घोड़े खींच रहे थे। तब इंद्र ने अपने हाथी को छोड़ दिया और वे रथ पर चढ़ गया। तसे तत्पूजन कर्म वंतुर्दान वस्तम शूलेन ज्वलता तम तुस्मयमानो 5 मृत्वे। 17। मातली के सेवा भाव की प्रशंसा करते हुए असुरश्रेष्ठ जम्भासुर मुस्कुराने लगा। फिर भी उसने युद्ध भूमि में अग्नि के समान जलते हुए अपने त्रिशूल से मातली पर प्रहार कर दिया। सेहरुज सुदुर्मर्षा सतमालंब्य मातली इंद्रो जम्भस्य सड़कुद्धो वजेणा पाहरच्चिर। 18। यद्यपि मातली की वेदना असहा थी, किंतु उसने बड़े धैर्य से उसे सह लिया। किंतु इंद्र जम्भासुर पर अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। जम्भं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञात्योनार्दाशे नमुचिश्रबलः पाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्विता। 19। जब नारद ऋषि ने जम्भासुर के मित्रों तथा संबंधियों को यह जानकारी दी कि जम्भासुर मारा गया है, तो नमुचि, बल तथा पाक नामक 3 असुर बड़ी तेजी से युद्ध भूमि में आ गए। वक्नो भी परुषेरेंद्र मर्दयंतो 5 मर्मसु शौर्यर्वा किरण मेघा धाराभिरेव पर्वतम। 20। इंद्र को कठोर मर्म भेदी शब्दों से भला बुरा कहते हुए इन असुरों ने उस पर बाणों से उसी प्रकार वर्षा की जिस तरह वर्षा की झड़ी किसी महान पर्वत को धो देती है। हरिंद शस्ताइया जौहरस्त बल शरह तवधिर दयामास युगपल लघुहस्तवान। 21। बल नामक असुर ने युद्ध भूमि में परिस्थिति को तुरंत संभालते हुए इंद्र के सभी 1000 घोड़ों को उतने ही बाणों से एक साथ घायल करके संकट में डाल दिया। शताध्या मातले पाकुरथन सावेवन पृथक सकृत संधान मोक्षेण तदद्भुत मभूद्रणे। 22। एक दूसरे असुर पाक ने अपने धनुष पर 200 बाण चढ़ाकर और उन्हें एक ही साथ छोड़कर सारे साज सामान से भरे रथ पर तथा सारथी मातली पर आक्रमण किया। युद्ध भूमि में यह निसंदेह एक अद्भुत कार्य था। नमुचि पतनद शभि स्वर्ण पुडैर महेशुभि आहत्य व्यनद सड़खे सतोय इवतो यदह। 23। तब एक दूसरे असुर नमुचि ने इंद्र पर आक्रमण किया और उसे 15 सुनहरे पंखों वाले अत्यंत शक्तिशाली बाणों से घायल कर दिया, जो जल से भरे बादल के समान गरज रहे थे। सर्वतः शर्कूटेन शकंसर्धसार्ध्यम छाद्यामा सुरसुरा प्रावुट सूर्यमिवाम्बुदा। 24। अन्य असुरों ने अपने बाणों की निरंतर वर्षा से इंद्र को उसके रथ तथा सारथी सहित ढक दिया, जिस तरह वर्षा ऋतु में बादल सूर्य को ढक लेते हैं। अलक्षयंतस्तम तीव्र नला विचुक्र शूर देवगणा सहानुगा अन्नायका शत्रुब्लेन निर्जिता वर्णिकथा भिनन वो यथार्णबे। 25। देवतागण अपने शत्रुओं द्वारा बुरी तरह से सताए जाने तथा युद्ध भूमि में इंद्र को न देख पाने के कारण अत्यंत चिंतित थे।
वे बिना नायक या कप्तान के उसी तरह विलाप करने लगे जिस तरह समुद्र के बीच में जहाज ध्वंस होने पर व्यापारी विलाप करते हैं। तात्पर्य, इस कथन से प्रतीत होता है कि उच्चलोकों में जहाज रानी होती है और व्यापारी व्यवसाय के रूप में नौ का चालन करते हैं। कभी कभी इस लोक की तरह इन व्यापारियों का भी जहाज समुद्र के बीच में ध्वंस हो जाता है। ऐसा लगता है कि उच्चलोकों में भी ऐसी विपदाएं कभी कभी आती रहती हैं। भगवान की सृष्टि में होने से उच्चलोक भी शून्य या जीवों से रहित नहीं है। श्रीमद् भागवत से हमें ज्ञात होता है कि हमारी पृथ्वी की भांति प्रत्येक लोक जीवों से पूर्ण है। यह मानने का कोई कारण नहीं कि अन्य लोकों में कोई जीव नहीं है। ततस्तुराषाढ़िशुबद्ध पैलरात बिन निर्गत साश्रर्थध्वजाग्रणी बभौदिशः खन पृथ्वी चरोचयन स्वतेज सा सूर्य इव क्षपात है। 26। तत्पश्चात इंद्र ने बाणों के पिंजर से अपने को छुड़ाया। वह अपने रथ, झंडे, घोड़े तथा सारथी के साथ प्रकट हुआ और आकाश, पृथ्वी तथा सभी दिशाओं में प्रसन्नता फैलाते हुए वह तेजी से ऐसे चमकने लगा मानो रात बीत जाने पर सूर्य तेजी से चमक रहा हो। इंद्र सब की दृष्टि में तेजवान तथा सुंदर लग रहा था। निरीक्ष प्रत्न देव परैरभ्यर्दितारण्य उदयछद्निपुहंतुवज वज्रोरुषा। 27। जब वज्रधर नाम से विख्यात इंद्र ने देखा कि उसके सैनिक युद्ध भूमि में शत्रुओं द्वारा इस तरह सताए जा रहे हैं तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तब उसने शत्रुओं को मारने के लिए अपना चग्य उठा लिया। सत्यनेवाष्टधारेन शीर्षि बल पाक्यो जातीन अपशुता राजन हार्जन वन भयम। 28। हे राजा परीक्षित, राजा इंद्र ने बल तथा पाक दोनों असुरों के सिरों को उनके संबंधियों तथा अनुयायियों की उपस्थिति में अपने वज्र द्वारा काट दिया। इस तरह उसने युद्ध भूमि में अत्यंत भयावह वातावरण उत्पन्न कर दिया। नमुचिस्तद्वद दृष्टाशोकामर्षरुषान्वित जिघान सुरेंद्र नृत्य चक्रार पर मोहामम। 29। हे राजा, जब असुर नमुच ने बल तथा पाक दोनों असुरों को मारे जाते देखा तो वह दुख तथा शौक से भर गया। अतएव उसने क्रुद्ध होकर इंद्र को मारने का महान प्रयास किया। अश्मसारमयान शूलान घंटावधे भूषणम प्रगृहमाभ्यद्रवत् क्रुद्धो हतुड्सीति वितर्जयन् प्राहिणो देव राजाय निंदन मृगादेव। 30। सिंह गर्जना करते हुए नमुची ने क्रोध में आकर इस्पात का एक भाला उठाया जिसमें घंटियां बंधी थीं और जो सोने के आभूषणों से सज्जित था। वह उच्च स्वर से चिल्लाया, अब तुम मारेंगे। इस प्रकार इंद्र को मारने के लिए उसके समक्ष जाकर नमुची ने अपना हथियार चलाया। तदाप्तद गगनतले महाजवान विचिछिदे हरिशुभि सहस्रद्धा तमहनत्तन रूपकुलिशेन कंधरे रुषान्वित स्वृद्ध शक्ति शिरोहरन। 351। है राजा, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने इस अत्यंत शक्तिशाली भाले को ज्वलित उल्का की भांति भूमि की ओर गिरते देखा तो उसने तुरंत ही उसे अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। फिर अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने नमुची के कंधे पर अपने वज्र से प्रहार किया जिससे उसका सिर कट सके। न तस्य हित्वचमंपि वज्र ऊर्जितो बिभेद यह सुपतिनवज से रितः तदज्लुतां परमत वीर वृत्रभित्तिरस्कृतो नमुच शिरोधृत्वचा। 32। यद्यपि इंद्र ने नमुची पर अपना वज्र बड़े ही वेग से चलाया था किंतु वे उसकी खाल को भेद तक नहीं पाया। यह बड़ी विचित्र बात है कि जिस सुप्रसिद्ध वज्र ने वृत्रासुर के शरीर को भेद डाला था वह नमुची की गर्दन की खाल को अंश मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा पाया। तस्मद्इंद्रोड्बिभेच्छब्रोर्वज्रण प्रतिहतो यतः कृमिद दैवयोगेन भूत लोक विमोहनम। 33। जब इंद्र ने वज्र को शत्रु से वापस आते देखा तो वे अत्यंत भयभीत हो गया। वह आश्चर्य करने लगा कि कहीं किसी ऊंची दैवी शक्ति से तो यह सब कुछ नहीं हुआ। पहुंचाए बिना तात्पर्य, इंद्र का वज्रमोश है। अतएव जब उसने देखा कि वह नमुची को हानि पहुंचाए बिना लौट आया है तो वे निश्चित रूप से अत्यधिक भयभीत हो उठा। इनमें पूर्व मदीना पक्षच्छेद प्रजाते कृतनिविष्टा भार पतत्य पत आभुवि। 34। इंद्र ने सोचा, पूर्व काल में जब अनेक पर्वत अपने पंखों के द्वारा आकाश में उड़ते हुए भूमि पर गिरते थे और लोगों को मार डालते थे तो मैं अपने इसी वज्र से उनके पंख काट लेता था। तपैसारमयोन्त्वाष्टुवत्र यहन विपाटित अने चापे बलोपेटा सवस्ज्री रक्षत तत्वच। 35। यद्यपि वृत्रासुर त्वष्टा द्वारा की गई तपस्या का सार समाहार था तो भी इंद्र के वज्र ने उसका काम तमाम कर दिया था। निसंदेह वही नहीं अपितु ऐसे अनेक अग्रणी वीर भी जिनकी खाल को अन्य हथियार तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सके थे इसी वज्र द्वारा मारे गए। सोड्यम प्रतिहतो वज्नो मया मुक्त उसुरे डल्पके नाह तदादे दंडन भ्रमते जो कारणम। 36। किंतु अब वही वज्र एक तुच्छ असुर पर छोड़े जाने पर भी प्रभावहीन हो गया है। अतएव ब्रह्मास्त्र जैसा होने पर भी यह मेरे लिए अब एक सामान्य डंडे की तरह व्यर्थ हो गया है।
इसलिए अब मैं इसे धारण नहीं करूंगा। इति शकं विषीदन्तमा वागश्रीणी नाय शुष्कैर्थोनाद्रवधम रहिते दानव। 37। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब दुखी इंद्र इस तरह विषाद कर रहा था तो एक अशुभ देह रहित वाणी ने आकाश से कहा, यह असुर नमुची किसी शुष्क या गीली वस्तु से विनष्ट नहीं किया जा सकता। मयास्मय यद्वरो दत्त मृत्युर्नैवाई शुष्कयो अतो उयश्विन्तनीयस्ते उपायो मवनिपो। 38। आकाशवाणी ने यह भी कहा, हे इंद्र, चूंकि मैंने इस असुर को वर दे रखा है कि वह कभी किसी सूखे या गीले हथियार से नहीं मारा जाएगा, अतएव उसे मारने के लिए कोई अन्य उपाय सोचो। तां दैवी गिर्माकरण्य मघवान सुस्माहित ध्यान फिर मध्यपश्यदुपायमुभयात्मकम। 39। इस अशुभ वाणी को सुनकर इंद्र बड़े मनोयोग से ध्यान करने लगा कि इस असुर को किस तरह मारा जाए। तब उसे यह सूझा कि झाग ही ऐसा साधन है जो न तो गीली होती है न शुष्क, न शुष्केन न चाद्रीन जहार नमुचे शीर तत्तुष्टपर मुन्निगनामालाश्वा किरण विभुम। 40। इस तरह स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी झाग के हथियार से नमुची का सिर काट दिया। यह झाग न तो शुष्क थी न आद्री। तब सारे मुनियों ने उस महापुरुष इंद्र पर फूलों की वर्षा की तथा माल्यार्पण द्वारा उसे लगभग ढक दिया और संतुष्ट कर लिया। तात्पर्य, इस प्रसंग में श्रुति मंत्रों का कहना है, अर्पा फेनई नैवचे शिर इंद्रो उदारित। इंद्र ने नमुची को जल की झाग से मार डाला जो न तो सूखी होती है न गीली। गंधर्वगम तुरुवखीशावसु पौरावसु देवदुन्दुभ्यो ने दूरन तख्यो नृतुर्मुदा। 41। विश्वावसु तथा परावसु नामक दो गंधर्व प्रमुखों ने तीव्र प्रसन्नता में गीत गाए। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई और अप्सराओं ने हर्षित होकर नृत्य किया। अनेन पेवम प्रतिद्वावायव निवृणादय सुद्यामासुरसुरान मृगान केसरणो यथा। 42। वायु, अग्नि, वरुण इत्यादि देवता अपने विरोधी असुरों को उसी तरह मारने लगे जिस तरह जंगल में हिरणों को सिंह मारते हैं। ब्रह्मणा प्रेषितो देवान देवर्षि नारदोनूप वार्यामास विबुद्धानः श्लादान्वसर्चनयम्। 43। हे राजा, जब ब्रह्मा ने देखा कि दानवों का पूर्ण संहार तुरंत होने वाला है तो उन्होंने नारद द्वारा संदेश भेजा जो युद्ध रुकवाने के लिए देवताओं के समक्ष गए। श्री नारदुवाच भवधीर प्रताम प्राप्त नारायण भुजाश्रय श्रिया समेधिता सर्व उपारमत विग्रहात। 44। महामुनि नारद ने कहा, तुम सारे देवता भगवान नारायण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित हो और उनकी कृपा से तुम सबको अमृत प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी जी की कृपा से तुम हर तरह से गौरवान्वित हुए हो, अतएव अब यह लड़ाई बंद कर दो। श्री शुक्वात संयम्य मयु संरंभं मायंतो मुनिर्वच उपगीयमानानुश्रयु सर्वे त्रिविष्टपम। 45। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नारद मुनि के वचनों को मानकर देवताओं ने अपना क्रोध त्याग दिया और लड़ाई बंद कर दी। वे अपने अनुयायियों द्वारा प्रशंसित होकर स्वर्गलोक को लौट गए। ये इन वशिष्ठारण्य तस्मेनार्दानुम तेन ते बलिविपनमादाय अस्तां गिरिमुपागमन। 46। युद्ध क्षेत्र में जितने भी असुर बच्चे थे वे सब नारद मुनि के आदेशानुसार बलि महाराज को, जिनकी अवस्था अत्यंत गंभीर थी, अस्तगिरि ले गए। तत्र विनष्टा व्यवान विद्यमान शेरुध्रान उष्णा जीव्यामास संजीवन्या स्वविद्या। 47। उस पर्वत पर शुक्राचार्य ने उन सारे मृत असुर सैनिकों को जिनके सिर, धड़ तथा हाथ पांव कट्टे नहीं थे जीवित कर दिया। उन्होंने अपने संजीवनी मंत्र के द्वारा यह सब किया। बलिशोषण सस्परिष्ठ है प्रत्यापन इंद्रिय स्मृति पराजितो 5 पिनाखिद्य लोक तत्व विचक्षण। 48। बलि महाराज सांसारिक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य की कृपा से उन्हें होश आया और उनकी स्मृति लौट आई तो जो कुछ हो चुका था उसे वे समझ गए, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शौक नहीं हुआ। तात्पर्य, यह महत्वपूर्ण बात है कि बलि महाराज को यहाँ पर अत्यंत अनुभवी कहा गया है। यद्यपि वे हार गए थे तथापि उन्हें कोई खेद न था, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं घटित हो सकता। भक्त होने के कारण उन्होंने बिना संताप के अपनी पराजय स्वीकार की। जैसा कि भगवद गीता 2.47 में भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण भावना भावित हर व्यक्ति को हार जीत की परवाह न करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरुवार द्वारा आदेशित अपना कर्तव्य करना चाहिए। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा, उत्तम भक्ति में मनुष्य सदा कृष्ण की इच्छा तथा आदेशों का पालन करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंद के अंतर्गत इंद्र द्वारा युरों का संहार नायक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।